आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कब्जे को हटवाने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। इस तरीके को अगर आप फॉलो कर लेते हैं 1 मार्च से पहले तो डेफिनेटली आपकी संपत्ति से कब्जा हटके रहेगा। चाहे आपकी संपत्ति किसी भी तरीके की क्यों ना हो, चाहे कितना भी पुराना आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा क्यों ना हो। तो ऐसा कौन सा काम है जो आपको कर लेना है 1 मार्च से पहले, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कब्जा कई तरह की संपत्ति के ऊपर होता है, जैसे प्लॉट के ऊपर, मकान के ऊपर, दुकान के ऊपर, कृषि भूमि के ऊपर। और जो कब्जाधारी होता है वो मन से उस संपत्ति से कब्जा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। इसके लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है, काफी अधिक ऑप्शन आपको यूज करने पड़ते हैं। आपको पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी सब जगह पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपको राहत मिलती है। तो मिलती है, ना भी मिलती है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। पर आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं 1 मार्च से पहले जो अगर आप कर लेते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स यानी कि इन कागजात को अगर आप जाके थाने या फिर कोर्ट के अंदर जमा करवा देते हैं, तो आपकी संपत्ति के ऊपर से डेफिनेटली कब्जा हटके रहेगा, हटेगा ही, इसमें कोई भी दोराही नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर जानकारी समझाने वाला हूं कि देखो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके पास में अपनी संपत्ति का एक डॉक्यूमेंट्स ये भी होना चाहिए जिससे आप साबित कर सके कि ये संपत्ति आपकी है। बस इतना सा अगर आप साबित कर देते हैं तो 90% तो आपका काम इससे हो जाएगा। पर यहाँ पे 10% में ही आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाता है। तो 10% आपका सोल्यूशन क्या है जिससे आपका पूरा 100% हो जाए और आपको 100% सक्सेस मिल सके, आपकी संपत्ति से कब्जा हट सके। तो आपको ये कागजात लेके जाने हैं 1 मार्च से पहले और थाने या फिर कोर्ट के अंदर जमा करवाने हैं, जिससे आपकी संपत्ति के ऊपर से कब्जा हट जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो संपत्ति भी 2 तरीके की होती है। एक तो आपकी मेहनत की कमाई की संपत्ति होती है, यानी कि आप खुद अपनी मेहनत से कमा के उस संपत्ति को अर्जित किए हैं, पर फिलहाल के लिए उस संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है, उस कब्जे को आपको हटवाना है। और दूसरी तरीके की संपत्ति ऐसी होती है जो पुश्तैनी या फिर पैतृक संपत्ति होती है, जो आपको अपने बाप दादाओं से मिली होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी संपत्ति ट्रांसफर होती रहती है। तो ऐसी संपत्ति के ऊपर भी अगर कब्जा हुआ है तो दोनों ही तरह की संपत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो पैतृक संपत्ति होती है वो तो एक आपकी निशानी होती है, जो एक लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है। तो उस संपत्ति से कब्जा हटना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपकी बात का सवाल होता है और ये आपकी खुद की संपत्ति होती है। और दूसरी जो मेहनत की कमाई की संपत्ति है, तो वो भी आपकी खून पसीने मेहनत की कमाई से आपने अर्जित की है। तो उस संपत्ति को भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस संपत्ति की वैल्यू भी लाखों करोड़ों रुपए की है। तो ऐसी लाखों करोड़ों की कीमती संपत्ति को आपको क्यों छोड़ना है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसको आपको प्राप्त जरूर करना है, उसके ऊपर से आपको कब्जे को जरूर हटवाना है। 100% अगर आप अपना टारगेट बना के चलेंगे तो आपको सक्सेस 100% ही मिलने की पूरी संभावना होगी। तो टारगेट आपको किस तरीके से बनाना है कि देखो दोस्तों, अभी तक तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है या फिर आप ढीले हैं, अपने केस के अंदर एक्टिव नहीं है, तो अब आपको एक्टिव हो जाना है। और आपको ये टारगेट बनाना है कि अभी जैसे 1 मार्च आने वाली है, तो 1 मार्च से पहले अपने कोर्ट या फिर थाने के अंदर जाके ये कागजात जमा करवा देना, ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देना। इन कागजों को अपने पास में रखना या फिर कोर्ट के अंदर जाके लगा देना, थाने के अंदर जाके लगा देना। जब भी आप जाए तब आप लगा देना। तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बड़ा काम इस तरीके से होगा कि जहां पे भी आप इन कागजात को लगाएंगे तो पूरा का पूरा कोर्ट, पूरा का पूरा पुलिस थाना आपके पक्ष के अंदर आके खड़ा हो जाएगा और आपकी पूरी की पूरी बात सुनेगा और आपके पक्ष के अंदर डिसीजन देगा। आपकी संपत्ति से कब्जा जरूर हटके रहेगा। बस आपको इस बात के ऊपर भी ध्यान देना है कि कब्जा अगर अवैध तरीके से हुआ है, इनलीगल तरीके से अगर वो कब्जा है, उस व्यक्ति का कब्जा अगर उस संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है, तो ऐसी संपत्ति से आप कब्जे को जरूर हटवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा, मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की PDF कॉपी है। इनको आपको मेरे से ले लेनी है, जो संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर है, यानी कि कब्जेधारी को मालिक बनने से रोका गया है। इन जजमेंट्स के अंदर साफ साफ बोला है कि अगर कोई कब्जाधारी है, उसका अगर अवैध तरीके से कब्जा है, उसका कब्जा अगर उस संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है, या फिर उसको हटाने का संपत्ति के मालिक शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं, या फिर वहां पे परमिशन से रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, तो वो कब्जाधारी उस संपत्ति का मालिक कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कब्जेधारी को मालिक बनने से रोका गया है। मतलब ये है कि वो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। और जब वो मालिक नहीं हो सकता है तो उसको कब्जे को खाली करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके उस संपत्ति से कब्जा हटेगा और वो संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो आपको जरूर एक्टिव होना है, जल्दी से इन कागजात को मेरे से ले लेना है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण जजमेंट है, जो एक कागजात है,
ये मेरे पास में है, इनको लेके और आपके ऊपर जो कब्जे से संबंधित विवाद जहाँ पे भी चल रहा है, जैसे पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, वहाँ पे जाके लगा देना चाहिए। कब्जे से संबंधित विवाद उसके द्वारा डाला गया हो, कब्जेधारी के द्वारा डाला गया हो, या फिर आपके द्वारा डाला गया है, अगर आप संपत्ति के मालिक है तो आपके द्वारा डाला गया है, तो भी आप किसी भी मामले के अंदर जाके कब्जे से संबंधित जो भी मामला चल रहा है उसके अंदर जाके और इन 7 जजमेंट्स को लगा देना है, जिससे जहां पे भी आप लगाएंगे, पुलिस थाने के अंदर लगाएंगे या फिर कोर्ट के अंदर लगाएंगे, कहीं पर भी लगाएंगे तो मामले का जो रिजल्ट है वो आप ही के पक्ष के अंदर आएगा, आपकी संपत्ति से कब्जा जरूर हटेगा। तो इन महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है। तो मेरा असिस्टेंट आपको प्रोसीजर बताएगा, इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आपको दे देगा, और फिर इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को ले जाकर अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर 1 मार्च से पहले लगा देना, आपको जरूर फायदा मिलके रहेगा। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली हम से कॉल के फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।